हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवा सर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए लाए हैं इंग्लिश ग्रामर का जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है उसके बारे में आज कुछ बता देता हूं आप लोग को। यहाँ पर देखिए दिया है कि मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी कि इसकी जो पहचान होती है रहा होगा, रही होगी या हुए होंगे। ठीक है, हुए होंगे मतलब ऐसा सेंटेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल देखिए, रूल नंबर 1 में ही सीट नेम यू दे के साथ में विल भी लगता है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। रूल नंबर 2 कहता है कि आई और बी के साथ में शैल भी लगता है, उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं यहाँ पर। मैं खेल रहा हूँ, तो मैं खेल रहा हूँ इसका जो एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होगा, जैसे आई के साथ में क्या लगता है, आई के साथ में लगता है शैल बी, लिखेंगे आई शैल बी। अब देखिए प्ले में से होता है खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा, आई शैल बी प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट है मैं कल मथुरा जा रहा हूँ, तो आई शैल बी जाने का गोइंग टू मथुरा, गोइंग टू मथुरा टुमारो। ठीक है मैं कल मथुरा जा रहा हूँ, आई शैल बी गोइंग टू मथुरा टुमारो। नेक्स्ट है हम गाना गा रहे होंगे, तो वी लगाएंगे, वी के साथ में भी शैल भी लगता है, वी शैल बी हम गाना गा रहे होंगे, वी शैल बी सिंगिंग आ सॉन्ग। वह किताब खरीद रही होगी, तो वह रही होगी यानी लेडीज है, लिखेंगे सी विल बी, यहाँ पर लगेगा विल बी। क्यों? क्योंकि ही सीट नेम के साथ में क्या लगता है, विल बी लगता है। सी विल बी बाइंग, बाई में से खरीदना होता है, उसका फोर्थ फॉर्म में बाइंग हो जाएगा, बाइंग बुक। नेक्स्ट है वहां फिल्म देख रहा होगा, वहां फिल्म देख रहा होगा यानी ही विल बी। देखिए मूवी देखना है, टेलीविजन की मतलब मूवी देखने या फिल्म देखना के साथ में लगता है वॉच, वाचिंग फिल्म लिखो चाहे मूवी लिख दो। ठीक है, ही विल बी वाचिंग फिल्म। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक, चलते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस समझा देते हैं। के बीच में क्या करना है, यहाँ पर नॉट यूज कर देना, आपको नॉट यूज करना है। ठीक है, तो जैसे इसी एग्जांपल में मैं लेता हूँ, मैं खेल रहा हूँ यानी मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं खेल नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, आई शैल नॉट बी प्लेइंग। नेक्स्ट है मैं कल मथुरा नहीं जा रहा हूँ, लिखेंगे आई शैल नॉट बी गोइंग टू मथुरा। नेक्स्ट वह हम गाना नहीं गा रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वह किताब नहीं खरीद रही होगी, तो विल यहाँ लिखेंगे सी विल नॉट बी बाइंग बुक। वह फिल्म नहीं देख रहा होगा, तो ही विल नॉट बी वाचिंग फिल्म। ठीक है, इस तरीके से हमारा नेगेटिव भी सेंटेंस समाप्त होता है। चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल या शैल आगे आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद बी लग जाता है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जैसा था वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ एग्जांपल है, क्या तुम खाना बना रहे होंगे, तो तुम है तो इसके साथ क्या आ गया आगे विल आ जाएगा, विल यू, इसके बीच में यहाँ पर बी लगा देंगे, विल यू बी कुक में से बनाना होता है, तो लिखेंगे कुकिंग द फूड। आप इस तरह इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तो शैल लगा देंगे आगे, शैल आई कॉल में से यहाँ पर बी लगाओ पहले, शैल आई बी कॉलिंग यू। क्या पिताजी खेत में काम कर रहे होंगे, लिखेंगे द फादर विल द फादर बी डूइंग वर्क, डू में से करना, वर्किंग भी कर सकते हो, डूइंग वर्क इन द फील्ड। ये हो गया।
नेक्स्ट है हम फसल काट रहे होंगे, यानी कि लिखेंगे शैल आगे आएगा, शैल वी बी, कट में से होता है काटना, कटिंग क्रॉप। नेक्स्ट है क्या तुम मैच खेल रहे होंगे, यानी कि विल यू बी, खेलना होता है प्ले, प्लेइंग मैच। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे उसमें लगाए थे नॉट, इस पे भी नॉट लग जाएगा ऐसे। तो क्या तुम खाना बना रहे होगे, तो यहाँ पर अगर हम लिख दे क्या तुम खाना नहीं बना रहे होंगे, या क्या मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँगा, या क्या पिताजी खेत में काम नहीं कर रहे होंगे, इसमें भी क्या हम फसल नहीं काट रहे होंगे। ठीक है, क्या तुम मैच नहीं खेल रहे होंगे। इस तरीके के सेंटेंस में विल यू नॉट बी, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, विल यू नॉट बी कुकिंग द फूड, शैल आई नॉट बी calling you, will the father not doing work। ठीक है, उसके बाद shall we not be cutting crop, will you not be playing match। यानी इस तरीके से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलिए इसका WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा देते हैं। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर दिया है, WH आगे आ जाता है, यानी व्हाट वेयर व्हेन ना, जो भी कब क्यों कैसे की मीनिंग होती है उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद विल या शैल लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है तुम क्या कर रहे होंगे इस समय, या तुम इस समय क्या कर रहे होंगे। हाँ, तो इसमें क्या करना है, आपको जो क्या की मीनिंग है उसको पहले लिख देना है, लेकिन लिखेंगे व्हाट, व्हाट लिखने के बाद आपको विल या शैल यूज करना है, यू है तो विल लिखेंगे, व्हाट विल यू, उसके बाद आपको बी लिखना पड़ेगा, यू बी। अब करने का होता है डू, और उसमें आएंगे लगाएंगे डूइंग, दिस टाइम इस समय का होता है दिस टाइम, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस टाइम। नेक्स्ट है वह कहाँ से आ रहा होगा, तो कहाँ की मीनिंग पहले लिखना है, तो यानी कि वेयर, वेयर वहाँ है तो विल लगेगा, वेयर विल ही, यहाँ पर बी लगा देंगे। आने का होता है कम, तो यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे, कमिंग फ्रॉम, यानी कि वह कहाँ से आ रहा होगा। नेक्स्ट है मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं है, कब की मीनिंग होती है व्हेन, तो मैं के साथ शैल लगता है, व्हेन शैल आई बी। अब इंतजार करने का होता है वेट, इसमें आईएनजी लगा देंगे, वेटिंग यू। ठीक है, ये बनकर रेडी हो गया। तुम कौन सी गीत गा रहे होंगे, तो कौन सी यानी विच हो जाएगा, विच विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से इसका इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाता है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यानी WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलिए इसका लास्ट है WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस समझा देते हैं, प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, जैसे उसमें लगाए थे नॉट, वैसे यहाँ पर भी आपको नॉट यूज कर देना है। तुम क्या नहीं कर रहे हो इस समय, यानी तुम क्या नहीं कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे होगे इस समय। तो वट विल यू यहाँ पर लिख देंगे नॉट बी डूइंग दिस टाइप, वह कहाँ से नहीं आ रहा होगा ना, वेयर विल ही नॉट बी कमिंग फ्रॉम, मैं कब से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्हेन शैल आई नॉट बी वेटिंग यू। नेक्स्ट, तुम कौन सी गीत नहीं गा रहे होंगे, तो नहीं यानी विच विल यू नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं, कब से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँ, व्हेन शैल आई नॉट बी वेटिंग यू। तुम कौन सी गीत नहीं गा रहे होंगे, तो विच विल यू, इसके बीच में नॉट लग जाएगी, यू नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एक अच्छा सा वीडियो लेकर।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए। नमस्कार।